मेरा रक्षाबंधन। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और आज मैंने ऐन वक्त पर कनक को धक्का देकर इसकी जान बचाई है। लेकिन तूने तो कसम खा रखी है ना कि मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा। हीट पड़े में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता चकोरी मासा। हमें पता है कि रसोई में कुकर की सीटी के साथ आपने छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से वो फट गया। जी हां, सब रिकॉर्ड हो चुका है, पूरा सबूत है हमारे पास। और आज इस झूमर के साथ भी जो हुआ, हमें पता है कि इसमें भी आपका हाथ है। अंधी नहीं हूं मैं चकोरी बाई साहब, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, आपका किया धरा भी। इस बार हमें चकोरी मासा को रंगे हाथों पकड़ना होगा कनक जी। सही कह रहे हो शिवा, इस बार तो इस औरत ने हद कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। क्या करेंगे हम? मेरे पास एक योजना है जिससे चकोरी मासा का सच सबके सामने आ जाएगा। क्या? कनक जी, आपको सबके सामने अंधे होने का नाटक करना पड़ेगा, और इस खेल में डॉक्टर हमारा होगा, और इस बार चकोरी मासा हमारे दांव से बच ना पाएगी। आज तक आप चालें चलती आ रही थी और हम लोग तकलीफ में थे। आज हमने एक जाल बिछाया और आप फंस गई। कैसा लगा? आपके पापों का घड़ा एक ना एक दिन तो भरना ही था ना चकोरी मासा। तो आज वो दिन आ ही गया। इंस्पेक्टर साहब आइए। आपको चकोरी मासा के खिलाफ सबूत हम पहले ही दे चुके हैं, ले जाइए इन्हें। तो अब जाके इस घर में और हमारी जिंदगी में आपका समय पूरा हुआ। गिरफ्तार करिए इन्हें। बार बार इन घटनाओं का होना ये कोई इत्तेफाक ना है। इसका ये मतलब है कि हमारे घर में, हमारे बीच में कोई घर का भेदी है जो ये सब कर रहा है। पता नहीं भाई साहब, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। चकोरी मासा तो जेल चली गई है ना, फिर अब कौन है जो ये सब कर रहा है? ये सब पूजा वाले दिन शुरू हुआ।
जब तूने कनक जी के माथे पे लाल टीका लगाया और वो नीला पड़ गया, इसका मतलब जो कोई भी है वो इसी हवेली में रहता है। दूसरी घटना, कनक जी का साबुन वाले पानी पे फिसल के गिरना। रसाल बीनी आई। तीसरी घटना, कनक जी के खाने में कच्चे पपीते की चटनी मिलना। जिन भाई बहन को अलग करने की कोशिश चकोरी बरसों से कर रही थी, आज वो करिश्मा मैंने कर दिखाया। कनक के दिमाग में शक का बीज बो के रसाल और शिवा को अलग करने में कामयाब हो गई मैं। ये रसाल कहाँ रह गई? कभी सोचा नहीं था कि अपने भाई साहब को खीर प्रसाद खिलाने के लिए मुझे ऐसे घूंघट में छुप के आना पड़ेगा। शिवा के चेहरे पे ये मुस्कान किसे देख के इतना खुश हो रहा है? रसाल आपका, हमारे होने वाले बच्चे का, इस पूरे परिवार का अच्छा ही तो चाहती है। क्या अच्छा चाहती है? इसीलिए इतना षड्यंत्र रचने के बाद भी ढीठ की तरह इस पूजा में आ गई। और इस बात में मने कोई भी आश्चर्य ना होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये औरत कनक के बच्चे को मारने के लिए इस खीर में जहर मिलाया होगा। यशोदा जी, सोच के बोलिए, बकवास कर रही हैं आप। हो सकता है यशोदा जी सही कह रही हूँ। क्या पता इसने खीर में वाकई जहर मिलाया हो। तो लीजिए, मैं अभी के अभी साबित कर देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है शिवा को। रसाल, हाथ छोड़, हाथ छोड़ो। एक वो भाई है जो खुद मर रहा है, फिर भी तुझे बचाने के लिए तड़प रहा है। और एक तू बहन है जो अपने भाई का संसार जोड़ने में लगी हुई है। खीर में जहर मिला के लाई मेरे लिए, जिसे पीकर तेरा भाई इस हालत में पहुंच गया। देख उसे। सारी जिंदगी रसाल तेरा भाई तेरी जान की परवाह करता रहा, तेरी सुरक्षा करता रहा। और तू क्या किया तूने आज? तेरी वजह से मौत के मुंह में खड़ा है वो। क्या चाहती है? मारना चाहती है उसे? कहीं खुद क्यों नहीं चाहती मर जाती, हम सबकी मुसीबत खत्म हो।